आज़म शराज़ी बीमार होकर बिस्तर से लग गए थे, वजूद को जुंबिश देने से कासिर, आवाज़ ख़त्म। वो अब कोई बात नहीं कर सकते थे, निगाहें मुंतशिर थी, दर्द में डूबी, अज़ियतों से पूरी इसके चेहरे पर जमी रहती। वो इनका हर काम खुद कर रहा था, इनकी देखभाल किसी मुलाजिम के ज़िम्मे नहीं थी। वो खाना इसके हाथ से खाते थे, वो पानी इसके हाथों से पीते थे। ताकत ख़त्म होते होते बस आंखों तक रह गई थी, आंखें जो महज आंसुओं से धुंधला जाती थी। इनकी निगाहें इसके चेहरे पर जमी रहती। उन्होंने इतने प्यारे चेहरे को इतनी नफरत से क्यों देखा? अब वो इसकी गाल पर हाथ रखना चाहते थे, रख नहीं सकते थे। माथा चूमना चाहते थे, चूम नहीं सकते थे। माफ़ी मांगने की ख्वाहिश थी और मांग नहीं सकते थे। इस रात भी वो इनके कमरे में ही था, वो इनके पास ही बैठा हुआ था। मैं हमेशा से आपको तन्हा देखना चाहता था। मैं चाहता था आप टूट जाएं, आप अकेले रह जाएं, आपके पास कोई रिश्ता बाकी ना रहे। इसकी आवाज़ में एकदम से कमज़ोर पड़ गई। लेकिन बाबा, इसने पहली बार इन्हें इस रिश्ते से पुकारा था जो इनका था। मुझे आपको इस तरह देखकर खुशी नहीं होती। आज़म शहराज़ी का दिल रुक सा गया। आप पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? आप पहले की तरह आप वो एकदम से सिसक पड़ा। आप पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते बाबा? इनकी आंखों में देखते वो मासूम बच्चे की तरह रो रहा था। इन्हें इस हालत में देखकर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसे हुई थी। सबसे ज़्यादा गम में वो था जिस इंसान को इसने हमेशा चट्टानों की तरह मजबूत देखा था। इसे रेज़ा रेज़ा देखना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इस रात किस कदर कोशिश से उन्होंने अपनी उंगलियों को जुम्बिश दी थी। इसने इनका हाथ थाम लिया। वो हाथ ऊपर तक लर्जता कपकपाता इसके गाल तक आया। इनकी ख्वाहिश का इदराक करते इसने वो हाथ अपने गाल पर ठहराए रखा। इनकी आंखें फिर से नम हुईं, कपकपाते होंठों पर कोई लफ्ज़ ठहर गया। शायद उन्होंने इसका नाम लिया था, शायद वो कुछ कहना चाहते थे। बाबा, जैसे वो जान गया हो वो इससे क्या सुनना चाहते थे। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मेरे बाप ने मुझे खुद छोड़ा था, उन्होंने मुझे आपके हवाले किया। ये सिर्फ आपका फैसला नहीं था, ये इनकी ख्वाहिश थी। आज़म शहराज़ी की सिसकियाँ बंध गईं। आप चाहते तो मुझे मार सकते थे, आपने जिंदा रखा। आज़म शराज़ी का वजूद बेजान होने लगा। आप चाहते तो मुझे अनपढ़ जाहिल रख सकते थे, नहीं रखा। मुझे सिर्फ दिखावे का मुर्दा नहीं किया, छुपा कर महफूज भी रखा। ये एहसानात हैं आपके। आपने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। इनके अंदर की चीज़ें अंदर ही रह गईं। गुमान में भी नहीं था कि वो इनके मुजालिम को ऐसे रंग देगा। इनकी तकलीफ़ कम करने के लिए, इनका बोझ हल्का करने के लिए, इनकी आसानी के लिए वो ऐसा एहसान करेगा। काश ताकत लौट आए, वो इसके मुंह पर हाथ रखें, हाथ जोड़कर मिन्नत करें। वो इस तरह ना कहे, वो चीखे चिल्लाए, वो अपनी तकलीफ़ों का इल्ज़ाम इनके सर डाले, इन्हें कभी माफ़ ना करे। मगर फारिस वजदान ने माफ़ कर दिया था। लम्हे आज़म शहराज़ी का शिद्दत से दिल चाहा कि वक्त पलट जाए। वो लम्हा फिर से मुयस्सर हो जब हारून शराज़ी नन्हे फारिस की उंगली थामे शराज़ी मेंशन में दाखिल हुआ था। वो लम्हा जब सहमी हुई निगाहों में इनका अक्स उभरा था। माजी सिमट कर हाल का हिस्सा बन जाए, मौका फिर से मिले, वो बच्चा इनके सामने हो और वो इसे कबूल कर लें, अपनी अना जिद और हठधर्मी को फना कर दें। वक्त पलट कर पीछे जाए और फारिस का बिस्तर इनके कमरे में हो, इनके नाम के साथ हारून शराज़ी लगता हो, वो इनके हमरा घोड़े पर सवार होता हो, वो अपने भाई का हाथ थामे सब्ज़ाज़ाद में घूमता हो, खेलता हो, खूब हंसता हो। फारिस वजदान शराज़ी मेंशन में ऊपर नीचे हर जगह भागता फिरता हो। कहीं कोई हद, कोई लकीर या कोई दीवार ना हो, ना कोई बोटिंग स्कूल में जाए, ना वो रातों में बेकाबू होकर चीखता हो। वक्त मौका देकर वो सिर्फ इसको हास कर लें और पूरी दुनिया इनके लिए आम हो जाए। ना कोई बदनामी का डर, ना लोगों का हो, वो इसके लिए डट जाएं, लड़ जाएं। बस एक मौका मिले और फारिस का हर दर्द चुन ले, इसकी यादाश्त से अपनी तमाम तर तल्ख बातें निकाल दे, अपना गुस्सा, अपनी नफ़रत, अपना तकब्बुर, हर मनफी जज्बा, एहसास मिटा दे। बस एक मौका, सिर्फ एक मौका कि वो इस मोहब्बत को पहचान ले जो इनके अंदर रोज़े अव्वल से थी। वो मोहब्बत जो अक्सर रातों में बेकरार कर देती थी, वो फ़ोन जो वो अक्सर इसके हॉस्टल में करते थे, वो मुलाकात जो हर वीकेंड पर होती थी, वो गोली जो इन्होंने इसके सामने आकर इसे बचाते हुए खाई थी। उन्होंने समझा था महज जज्बात है, जिम्मेदारी के वादे की रस्सी है कदमों में जकड़ी हुई। समझे भी ना एहसासात को बहम करते, अपनी अना की खातिर फासला बढ़ाते रहे, इसका वजूद मस करके इसकी ज़ात को मिटाते रहे। कितने दुख थे जो इन्होंने इसे दिए थे, कितना कर्ब था जो इन्होंने इसकी आंखों में ठहराया था। काश वो आंखें बंद करके खोले और मंजिल सामने हो। 5 साल फारिस उंगली पकड़कर कदम रखता हुआ, इनके बुलाने पर इनसे हाथ मिलाकर इनके गले लगता हुआ, कैसा ख्वाबनाक सा मंदिर था। आंखों में ठहरा हुआ, बार बार उभरता हुआ, मिटता हुआ, इनकी सिसकियों में डूबता हुआ।
آپ سے کوئی گلہ نہیں، وہ بچہ ان سے کہہ رہا تھا۔ اس رات وہ آخری الفاظ تھے جو انہوں نے سنے تھے، اس رات وہ آخری بار روئے تھے۔ وہ آخری رات تھی جو فارس وجدان نے اپنے نہیب دادا کے کمرے میں ان کے پہلو میں سو کر گزاری تھی۔ وہ پہلی اور آخری رات، زندگی وہیں ٹھہر گئی تھی۔ اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اپنے باپ اور بھائی کی موت پر نہ رونے والا فارس وجدان اس دن اپنے دادا کی موت پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بہت شدت سے رویا تھا۔ اس نے حقیقتاً اب جیسے کوئی رشتہ کھو دیا تھا۔ ان کی قبر میں ان کے اندر کا کوئی حصہ دفن ہو گیا تھا۔ 3 قبریں، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا، رات گئے تک وہاں بیٹھا رہا۔